चलो यार, सबसे यहाँ पर हमारे पास जो अगला टॉपिक है उसका नाम है डेप्थ फर्स्ट सर्च। ठीक है, वो पहले था BFS या फिर DFS। ठीक है, पहले क्या था हमारे पास था BFS, अब हम पढ़े हैं DFS। ठीक है, DFS पढ़ेंगे। DFS में क्या होता है हमारे पास, नहीं हम इसमें LIFO मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि हम यहाँ पे लेवल बाय लेवल काम करते हैं और उसके अंदर हम FIFO मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। उसको हम करते किस तरह से, देखो अब देखो हमारे पास क्या है। सबसे पहले यहाँ पर वो क्या करेगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, एज का जाएगा बी के पास। ठीक है, फिर आगे क्या करेगा, वो बी से जाएगा, फिर आगे वो डी के पास। ठीक है, पहले बी पे ए पे गया, बी पे गया, फिर डी पे गया, डी से क्या करेगा, वो यहाँ से क्या करेगा, ई पे जाएगा, ई के जब पास जाने के बाद फिर दोबारा इस पे पास आएगा, फिर इसके पास वापस जाके फिर इस नोड पे आएगा। वो समझ आ रही है। इस नोड पे आने के बाद फिर यहाँ जाएगा और देन यहाँ से यहाँ जाके फिर दोबारा वापस से इसी जगह पे वापस आ जाएगा। कैसे करते हैं इसको देखते हो। इसको मैंने कैसे लिखा हुआ है, पहले वो गया ए से किस पे गया, बी पे गया, फिर वो किस पे गया, डी पे गया, ABD, फिर वो कहाँ गया, फिर इसके पास गया, ई पे गया, ई से फिर दोबारा बी पे आया। ठीक है, वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम एक बार उसको नोट काउंट कर सकें। ई पे फिर बी पे आया, फिर ए पे वापस आया, वो क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ से फिर क्या कहाँ गया, इसके दोबारा लिख लेते हैं ABDE। एक यहाँ पर क्या हुआ, ई के बाद फिर यहाँ से दोबारा इस पे वापस आया, फिर यहाँ से किस पे गया, सी पे गया, F पे गया, G पे गया, देन वापस इसे वापस आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा वो निकल आया, क्या बोलते हैं उसको, DFS निकल आया। इसकी अगर डायग्राम सर ने क्या तो रहते बनानी है, तो उसकी डायग्राम किस तरह से बनेगी, जो जब नोट विजिट करते जाएंगे उनको हम वो करते जाएंगे। देखो पहले मैं ए पे था, ए से जब मैं बी पे गया उन दोनों को मैंने डार्क कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब मैं बी से डी पे आया उसको मैंने बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया, यानी कि उसको डार्क कर दिया। फिर मैं बी से सी पे गया, अब मैंने सी वाले को बिल्कुल डार्क कर दिया। ठीक है, अब मैं सी से जिस वक्त वापस आऊँगा ना इसको फिर तब इसको शेडेड कर देंगे। देखो सी से जब मैं इस पर वापस आया इसको मैंने शेड कर दिया। ठीक है, अब हम फिर दोबारा यहाँ से यहाँ गए तो उसको मैंने ऐसा रखा है, सिंपल रखा है। देखो जैसे इनको पहले मैंने सिंपल रखा था, फिर यहाँ से जब मैं नीचे गया उसको डार्क कर दिया, अगला स्टेप में इसको डार्क किया, फिर इसको डार्क करके हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ आ रही है। तो कुछ इस तरह से काम करेंगे। इसका अगर आपने आंसर लिखना है तो ऐसे इसका आप आंसर लिखोगे। पहले बताया ए से बी पे आएगा, फिर डी पे आएगा, फिर इस पे जाएगा, इस पे, फिर दोबारा ऊपर वापस आके इनको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हम काउंट कर चुके हैं। ई पे गया, फिर दोबारा यहाँ पे आया, फिर ऊपर जाने को यहाँ गया, फिर यहाँ से सी पे आया, F पे, G पे, फिर वापस यहाँ पर हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे हो गया DFS।